कि असल ब्रीड कौन सी है और उसको आपने ख़रीदना किस तरह से है। ये देखिए, ये छोटे बच्चे जो है ना, बिल्कुल छोटे। चाचा आ गए ना सारे। जिथे तू 5 रुपये ना गल है अभी एक ए हो गया चीना, एक ए हो गया ते एक ए हो गया ए वाला जी। अस्सलाम वालेकुम भजन, मैं अब्दुल गफ़ार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद गुज़र चुकी है, अभी मंडियों में ख़रीदारी शुरू हो चुकी है 2025 की कुर्बानी के बच्चों की। अब मसला ये है कि ये वीडियो हमें बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि बहुत से भाइयों का ये गिला रहा है कि उन्होंने सारा साल मेहनत की है लेकिन उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। ना तो बकरों ने ग्रोथ की है और ना ही उनको कोई प्रॉफिट आई है, इनके इतने महंगे मिले हैं। अब इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, इसी बात को समझने की कोशिश करनी है आपने कि असल मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अब इसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि कितनी परसेंटेज किस चीज़ की होती है, किस वजह से आपको लॉस हुआ है। अब बात यह है कि आपने ये समझना है कि 30% जो ग्रोथ है ना, वो खुराक की वजह से होती है। 30% खुराक की वजह से होगी, 10% उसके माहौल की वजह से, जिस माहौल में आपने बच्चों को रखना है। बाकी जो 60% ग्रोथ है ना, वो नस्ल पे होती है, यानी कि आपने ब्रीड कौन सी ख़रीदनी है। अब यहाँ पे आपने सारी बात को समझने की कोशिश करनी है कि बच्चा ग्रोथ क्यों नहीं करता, क्योंकि वो नस्ली नहीं होता और वो ब्रीड जो हम ख़रीदते हैं वो प्योर ब्रीड नहीं होती। इस वीडियो में आपको मैंने यही समझाने की कोशिश करनी है कि सारा दारो मदार जो है ना, वो सिर्फ ब्रीड पे होता है और ब्रीड की पहचान किस तरह से करनी है, यही मैंने आज इस वीडियो में आपको बताना है। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ जाएगा कि असल ब्रीड कौन सी है, चाहे वो मक्खी चीना है या बीतल है। आप राजनपुरी ख़रीद रहे हैं, कोई भी ख़रीद रहे हैं, तो ब्रीड की पहचान करवाना मेरा काम है। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल पहचान होगी। बस ये जहन में आपने रख के चलना है कि सारा दारोमदार ब्रीड पे है। अगर आप ब्रीड सही ले लेते हैं तो समझ लें कि आपके बकरे ने ग्रोथ कर ली। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक बात और समझनी है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो इस तरह के बिल्कुल छोटे बच्चे ख़रीद लेते हैं। अब इन बच्चों के ख़रीदने का एक वक़्त होता है और वो वक़्त होता है बड़ी ईद से तकरीबन 2, 2.5 या 3 माह पहले, क्योंकि ये बच्चे 2 माह के, 1.5 माह के, कोई 1 माह का भी होता है। छोटे बच्चे अगर हम ख़रीदते हैं तो ये बड़ी ईद तक बड़ी मुश्किल जाके दोंदा होता है। और जो बकरा दोंदा हो जाता है ना, ग्रोथ दोंदा और चोगा होने के दरमियान जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए भी बकरे बाज़ दफ़ा ग्रोथ नहीं करते कि वो दोंदे या तो होते नहीं हैं या बिल्कुल ताज़े दोंदे होते हैं, इसलिए उन्होंने इतनी ग्रोथ नहीं की होती। अब अगर आपने ये बच्चे ख़रीदने हैं ना छोटे, सस्ते के चक्कर में आपने अगर पढ़ना है तो फिर आपने कुछ चंद माह पहले ख़रीदने हैं ईद से, ताकि ये अगली ईद तक 15-16 माह आपके पास रहें, फिर ये आपको प्रॉफिट देंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले बकरे, आपने अच्छी से देखना है। ये देखिए, ये बिल्कुल प्योर ब्रीड है मक्खी चीने की। ये देखिए, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इसकी आप झालर देखिए, इसका कान और इसका फेस देखिए, नकोड़ा तोता टाइप इसका फेस है और ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेंथ भी इसकी सही लग रही है। ये बच्चा अभी खीरा है, ठीक हो गया, अभी इसने दोंदा होना है। अगर आप ये बकरा ख़रीदते हैं तो ये ज़रा बड़ा होता है। अब जो भाई प्योर ब्रीड और दरमियानी ब्रीड, जो नॉर्मल ब्रीड है, उसके दरमियान में ख़रीदना चाहें, ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रीड है। अब ये भी मक्खी चीना, काला मक्खी चीना। अब इसका आपको ना तो झालर नज़र आएगी, ना इसका नकोड़ा नज़र आएगा, और ये टांगें भी देखिए कमज़ोर सी, पतला सा इसका जिस्म है। जिसामत इसकी देखिए, ये ब्रीड ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। अब इन दोनों के दरमियान की आपको मैं एक ब्रीड दिखाने लगा हूँ, ये वाली। जो भाई बिल्कुल प्योर नहीं ना ख़रीदना चाहते, कम पैसे लगाना चाहते हैं, वो इस तरह की ब्रीड ख़रीदें। ये देखिए, ये इसकी झालर, नकोड़ा और इसका फेस है, ये थोड़ी सी लेंथ में कम होता है। अब इन बच्चों में आपने देखना, पता है क्या, ये जो दरमियानी ब्रीड है इसमें आपने इसकी जिसामत देखनी, डबल हड्डी, यानी कि मोटा ताज़ा बकरा, मोटा ताज़ा बकरा हो।
इस तरह का अगर आप बकरा ख़रीद के, जो दरमियान वाली ब्रीड है ना, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी के दरमियान ये वाली ब्रीड आती है। ये वाली ब्रीड के सींग ज़रा बड़े होंगे, झालर थोड़ी छोटी होगी, नकोड़ा बिल्कुल सही बना होगा। अब इसकी आपने ऊपर से हड्डी चेक करनी है। अगर उसकी हड्डी ऊपर से चौड़ी है, मज़बूत है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये बच्चा लेने के काबिल है। यहाँ से आपने चेक करना है, यहाँ से इसकी मोटी थी, इसकी बारीक है। अब जो मोटी हड्डी वाला होगा वो बकरा आपने ख़रीदना है। ठीक हो गया। अब प्योर ब्रीड के रेट चेक करवाता हूँ। चल अभी एक ए हो गया चीना, एक ए हो गया ते एक ए हो गया ए वाला। इन्हां तिन्नां दे ना हुण आपां खड़े हैं दोवें जने, तिन्नां दे पैसे वो दसने ने भी जेड़े मैं देने ने, जेड़े ले लेने ने। आपां दूजी गल नहीं करनी। ए भाई 2.15 चल। आपने देखा कि इसने 2.15 3 बकरों का मांगा, यानी कि 66,000 के करीब। आपने घबराना नहीं है इनके मांगने पे। ये इसी तरह से व्यापारी रेट मांगते हैं। आप बकरों को गौर से देखें, ये प्योर ब्रीड है। ठीक हो गया। आपने इनको 3 हिस्से करके जो ये मांगते हैं, एक हिस्सा उड़ा के बाकी 2 हिस्से जो है उस कीमत में आपको ये बकरे बन जाते हैं। यानी कि ये 48,000 47,000 का बकरा बनेगा, क्योंकि ये पक्का खीरा है। तकरीबन 11 माह का ये बकरे हैं, सारे 11 माह के। अब आपने करना क्या है कि आपने इनसे थोड़े छोटे लेने हैं। जो इनसे थोड़ी छोटी 6 माह की 7 माह की एज में होंगे वो आपको मिलेंगे 40,000 के करीब। जो आपका बकरा तकरीबन जो है ना 1.5 लाख पौने 2 लाख के करीब बनेगा। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आपने किस उम्र के ख़रीदने हैं। आप इनको गौर से देख लीजिए। ये छोटी उम्र की प्योर ब्रीड है जो 38,000 से लेके 40,000 तक आपका बनेगा। इसको गौर से देखिए, इसका नकोड़ा, इसके खड़े होने का अंदाज़, इसकी झालर, इसकी मजबूती, ये है प्योर ब्रीड। अब आपने इस उम्र के बकरे इस तरह के ख़रीदने। जब आप इस तरह के बकरे ख़रीद लेंगे ना इस एज में 38 से 40 तक, तो आपको लॉस नहीं होगा। तकरीबन 90,000 का बकरा आपको चार्ज होगा घर में, और आपका वो 1.5 लाख से ऊपर का बिकेगा।